हेलो दोस्तों, पाक हेल्थ टिप्स में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, अमूमन हमें मसूड़ों की शिकायत रहती है, तो आज हम बात करते हैं मसूड़ों की सोजिश के बारे में। सोजिश मसूड़ों की बीमारी की एक आम शक्ल है। इसके नतीजे में मसूड़ों की लाली, जलन और सूजन होती है, जो सोजिश का बायस बनती है। मसूड़ों की सोजिश अमूमन उस वक्त होती है जब बैक्टीरिया या मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों दांत की सतह पर जमा होते हैं, या मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले जरासीम दांत की सतह पर जमा होते हैं। ये शुरू में गैर तबाकुन हो सकता है, लेकिन इलाज न कराने की वजह से मसूड़े की बीमारी पेरिडोंटाइटिस का मौजब बन सकती है। पेरिडोंटाइटिस दांतों के मददगार रेशों की सोजिश है। यही वजह है कि आपको मुंह की सेहत को इंतहाई संजीदा लेना बहुत जरूरी है। बस उड़ते कर आपके दांत खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मसूड़ों की सोजिश की सबसे आम वजह मुंह की सेहत का इंतहाई कमजोर होना है। मुंह की सेहत की अच्छी आदत जैसे दांतों की बाकायदगी से मुआयना, रोजाना 2 बार ब्रश करना और धागे से दांतों को अच्छी तरह साफ करना को अपनाना इंतहाई अहम है। सबसे आम इलामात: गहरी सुर्खी, गहरे सुर्ख मसूड़े। ब्रश करने या धागे से सफाई करने वाले को मसूड़ों से आसानी से खून का आना या सांस की बू का आना। मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों की सोजिश की वजूहात। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि मसूड़ों की सोजिश की सबसे आम वजह मुंह के अफजानी सेहत का इंतहाई कमजोर होना है, क्योंकि ये दांत पर बैक्टीरिया या मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों को चिमटने की हौसला अफजाई करता है। दांत पर बैक्टीरिया या मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले जरासीम आपके मुदाफती निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं, जो आखिरकार आपके मसूड़ों के रेशों की तबाही का बायस बन सकते हैं। दांत पर बैक्टीरिया या मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले जरासीम दांतों की खराबी और मसूड़े की बीमारी से मुतल्लिका मसाइल जैसे दांतों के मुआवन ढांचे की देरीना सोजिश और मसूड़े की इन्फेक्शन की वजह भी बनते हैं। अगर दांत पर बैक्टीरिया या मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले जरासीम ना हटाए जाएं, तो ये पत्थर की जगह सख्त हो जाते हैं, जो सिर्फ स्केलिंग से ही हटाया जा सकता है। इसलिए दांतों का बाकायदगी से मुआयना अहमियत का हामिल है। दूसरी आम वजूहात ये हैं: मसूड़ों की सोजिश की एक और आम वजह हार्मोन में तब्दीलियां हैं। ये अमूमन बलूगत, इख्तिताम हैज़ और हमल के दौरान होती हैं, जो मसूड़ों की सोजिश को इंतहाई हसास बनाती है, जो सूजन का बायस भी बनती है। अद्वियात भी मसूड़ों की सोजिश को मुतासिर करती हैं, खुसूसन अगर थूक का बहाव कम है। मिसाल के तौर पर सीने के दर्द के लिए इस्तेमाल की गई अद्वियात, मसूड़ों के रेशों की तंबाकू नोशी भी इसकी वजूहात में से एक वजह है, जो कामयाब इलाज के इम्कानात को कम करती है। तहकीकात बताती हैं कि तंबाकू नोशी करने वालों को मसूड़ों के मर्ज में मुब्तला होने का इम्कान इन लोगों से 5 से 7 गुना ज्यादा है जो तंबाकू नोशी नहीं करते। रोकथाम और इलाज: मुंह की अच्छी हिफ्ज़ान सेहत इस बीमारी की रोकथाम की बेहतरीन तरीका है। ताहम ऐसा रोजाना 2 मरतबा ब्रश करने और धागे से दांत साफ करके ही बरकरार रखा जा सकता है। इसके बाद दांतों का बाकायदगी से मुआयना कराना। ऐसा नहीं कि जब जरूरत पड़े तो, बल्कि हर 6 माह बाद अपने दांतों के माहिर के पास जाना आदत बनाएं। दांतों का सालाना एक्सरे कराना भी मसूड़ों की इमराज की शिनाख्त करता है, जो दांतों के माहिर के मुआयना के वक्त रह सकता है। मसूड़ों की सोजिश की रोकथाम के लिए माउथ वॉश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी सोजिश की रोकथाम और इलाज में मददगार होता है। इसके अलावा माहिरीन हर 3 माह बाद दांतों का ब्रश तब्दील करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि ब्रश के फटे रेशे दांतों की कम सफाई करते हैं। ताहम सख्त और जोरदार रेशों वाला ब्रश करने से मसूड़ों में सोजिश और खून बह सकता है। इसलिए जब तक आपका दांतों का डॉक्टर मशवरा ना दे, नरम रेशों वाला दांतों का ब्रश ही इस्तेमाल करें।